अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 4 इन फिज़िक्स काइनेमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में लाजमी 5 नंबर की इक्वेशन के तौर पे आता है। ठीक है, हम आज ड्राइव करेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, सबसे पहले मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी तरह हम सेकंड करेंगे एंड देन लास्ट में हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। आइए, आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या आपको लिख के देगा कि ड्राइव दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें वी एफ क्या है, वी आई क्या है, ए और टी क्या है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। जिसमें वी एफ को मैंने फाइनल वेलोसिटी कहा था, वी आई को इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड when velocity is changed and t is the time interval. Now we have to consider a body having a mass m. एक बॉडी है जिसका मास m है, is moving with a uniform acceleration a. जो acceleration body of mass m is moving with a acceleration a. ठीक है, and its velocity change from, और उसकी velocity जाहिर सी बात है अगर acceleration प्रोड्यूस हुआ है तो वेलोसिटी चेंज होगी। विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर उसने कहा इट्स वेलोसिटी चेंजेस, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है कहाँ से, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी वी आई टू फाइनल वेलोसिटी वी एफ। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ चेंज हुई है, दैट्स वाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है a इन टाइम इंटरवल t। ठीक है स्टूडेंट, इसमें टाइम इंटरवल जो लिया है कितने टाइम में, t टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, ये हमने कंसिडरेशन ली है। और अब हम प्रूफ करने जाएंगे या ड्राइव करने जाएंगे दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि इस डेरिवेशन को स्टार्ट लेंगे। वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बहुत छोटी सी ये डेरिवेशन है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर फर्स्ट इक्वेशन नहीं आती, सेकंड और थर्ड आती है, लेकिन टू प्रूव आपने जो है फर्स्ट इक्वेशन को भी प्रूव करना है यहाँ पर और ड्राइव करना है। वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन बराबर है डेल्टा वी अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इफ द बॉडीज वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम वी आई टू वी एफ, then definitely it produce some acceleration and that acceleration is known as rate of change of velocity, delta v over t। अब अगर मैं delta v over t को यहाँ पर आपके सामने delta v को खोलूँगा तो आप देखें delta v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, बिकॉज चेंज, व्हाट इज़ चेंज, फाइनल में से जब आप इनिशियल माइनस करेंगे तो आपका चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा कि आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया उस टाइम में जिस टाइम में आपकी बॉडी वी आई से वी एफ तक पहुँची है। ठीक है, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हमने स्टार्ट लिया है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, t यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट विल गिव यू ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, नाउ स्टूडेंट वी आई यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जब ये उस तरफ जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर वी आई वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा एंड इट विल गिव यू वी आई प्लस ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आप उस तरह करके लिख लें, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड पे वी एफ है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कर दें और इन सबको यहाँ ले आएँ तो आपके पास फाइनल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज़ टू प्रूव, ये हम ड्राइव कर रहे थे और यहाँ आपकी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट और दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे मैंने यहाँ पर ड्राइव किया आपके सामने। बहुत सिंपल स्टेप थे, सबसे पहले आपने कंसिडरेशन लिखनी होगी, उसके बाद आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन स्टार्ट करना होगा और अब देखें आप उसी के फॉर्मूले से हमने कंप्लीट
फर्स्ट इक्वेशन मोशन आपके सामने ड्राइव कर ली है एंड दैट इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। नाउ स्टूडेंट हम जाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट बोर्ड पे इस पर आपके सामने है। अब हम जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करने। क्या होती है सेकेंड इक्वेशन? एस इज इक्वल टू वी आई टी यानी इनिशियल वेलोसिटी टाइम्स मल्टीप्लाई विद द टाइम इज प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए इज द एक्सप्रेशन, टी इज अगेन द टाइम इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सेकेंड इक्वेशन में वी एफ नहीं कंसिडर किया जाता, यानी वी एफ नहीं शामिल होता। हालांकि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास वी एफ शामिल था, यहाँ पर वी एफ नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। यानी अब हमें, अगर आपसे एग्जाम में कहा जाए ड्राइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन पे मैं यहाँ पे 3 स्टार बनाऊँगा, क्योंकि ये वो इक्वेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपके पास इक्वेशन आती है ड्राइव करने के लिए कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने ड्राइव करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को भी ड्राइव करने के लिए आपने सबसे पहले कंसिडरेशन करनी होगी, और कंसिडरेशन में आप फिर से एक बॉडी कंसिडर करेंगे जिसका मास m है एंड दैट बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी vi to final velocity vf in a time interval t while it covering a distance of s। यानी एक बॉडी ने s डिस्टेंस कवर करते हुए t टाइम में उसने s डिस्टेंस कवर किया। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ पैरामीटर्स। एक बॉडी ने s डिस्टेंस कवर किया t टाइम के अंदर, जिसमें उसकी वेलोसिटी vi से vf चेंज हो गई, जिसके नतीजे में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये तमाम पैरामीटर आपको पता होने चाहिए कि एक बॉडी ने यहाँ पर डिस्टेंस s कवर किया है और इसका डायरेक्शन का आगाज़ भी हम डिस्टेंस से ही करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस इज गिवन एज, जो टोटल डिस्टेंस कोई बॉडी कवर कर रही है वो किसके बराबर है? वो बराबर है स्टूडेंट s इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फॉर्मूला हमारे पास टोटल डिस्टेंस का होता है। ठीक है, आप लोग अगर आपको नहीं मालूम तो इसको याद कर लें। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो यहाँ वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। इफ़ बॉडी इज़ एक्सेलरेटिंग तो यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी रखते हैं। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो यहाँ पर एवरेज की ज़रूरत नहीं है, एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है s इज इक्वल टू सिंपल वी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आया वेलोसिटी की डेफिनेशन से। अगर आप वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ें, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ आपको, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने पढ़ाया था वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप देखें, सॉरी यहाँ पर मैंने ये बाय मिस्टेक लिखा है, s इक्वल टू वी टी होगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जब t यहाँ डिवाइड है और वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आप देखें ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। और यही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी डेरिवेशन का आगाज़ करने के लिए कि s इज इक्वल टू वी टी। v वो वेलोसिटी होती है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखें आप vi से मेरी वेलोसिटी vf तक जा रही है, लिहाजा यहाँ पर मैं v नहीं यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर v एवरेज यूज़ करूँगा। इट मीन्स वेन एवर a body is accelerating, it means its velocity is changing, and when velocity is changing you can use the formula for total distance is equal to v average multiply by t। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। इक्वेशन नंबर 1 कहने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि v एवरेज होता क्या है। ठीक है, एंड वी नो दैट v एवरेज इज average velocity is given as, एवरेज वेलोसिटी का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जितनी आपके पास वेलोसिटी हैं उनका आप एवरेज ले लें। तो आपके पास कितनी वेलोसिटी है? 2, एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है। तो आपका जो एवरेज निकलेगा वो ऐसे निकलेगा वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, एवरेज का मतलब मीन होता है। वी आई और वी एफ को प्लस करके अगर आप डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है,
इस एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को आपने पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप लिखेंगे पुट इन 1। जैसे ही आप 1 में पुट करते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास जो फॉर्मूला ये सूरत अख्तियार कर जाएगा, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आप मल्टीप्लाई बाय टाइम ये लिखा हुआ है। वी एवरेज की जगह मैंने वी एवरेज का फॉर्मूला पुट कर दिया, दैट इज़ वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन इससे मैच करे। तो स्टूडेंट यहाँ आपको पता चलेगा कि हमारी सेकेंड इक्वेशन में जो कि है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें वी एफ मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ से इसका मतलब है मुझे वी एफ को भी एक्सट्रैक्ट आउट करना पड़ेगा। अब मैं कैसे करूँगा देखते जाएं। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपने वी एफ की जगह वी एफ का फॉर्मूला पुट करना है। वी एफ का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने सीखा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो आप बोलेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके आप क्या करेंगे, आप जानते हैं वो क्या है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर देखें आपको स्टूडेंट वी एफ का फॉर्मूला मिल गया। वी एफ किसके बराबर है, वी एफ बराबर है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर आई है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आप वी एफ की जगह जो कि आप इक्वेशन नंबर 2 में छोड़ के आए हैं, उस वी एफ में क्या पुट कर देंगे, वी आई प्लस ए टी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ वी एफ इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। स्टेप देख लिया आपने। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया, नंबर 2 कह दिया इसको। फिर एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में वी एफ आता है, वी एफ की जगह मैं क्या पुट करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो लिखा हुआ है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आइए इसको पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनती है। एस इज इक्वल टू, बच्चों गौर से देखना, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी आई ये रहा प्लस वी एफ की जगह मैं वी एफ की वैल्यू लिख रहा हूँ, वो क्या है, वी आई प्लस ए टी, ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ तक हम पहुँच गए स्टूडेंट। देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे वी एफ की जगह, ये वी एफ है, वी एफ की जगह मैंने कंप्लीट लिख दिया वी आई प्लस ए टी, क्योंकि वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बस सिंप्लीफिकेशन रह गई है और हमारी इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव हो जाएगी। लास्ट कुछ स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। वी आई और वी आई क्या बन जाएगा, वी आई प्लस वी आई, इट्स 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट, टी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, टी यहाँ वी आई से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी आई टी बना देगा, टी यहाँ पर ए टी से मल्टीप्लाई होकर ए टी स्क्वायर कर देगा, ठीक है। तो आइए मैं करता हूँ, बल्कि यहाँ आगे करता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये देखें स्टूडेंट, 2 वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ t को मल्टीप्लाई करवाया। व्हेन t मल्टीप्लाइड विद 2 vi इट बिकम 2 vi t, व्हेन t मल्टीप्लाइड विद 80 इट विल बिकम 80 स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप है जिसमें मैं एलसीएम को ब्रेक करूँगा, यानी इस 2 को मैं दोनों टर्म्स के नीचे 2 vi t के भी नीचे ब्रेक करूँगा और 80 स्क्वायर के नीचे भी ब्रेक करूँगा। तो आप देखें क्या बना, ये बना s इज इक्वल टू 2 vi t डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आपने देखा स्टूडेंट, इस 2 को जो डिनोमिनेटर में है मैंने इसका एलसीएम ब्रेक किया और दोनों टर्म्स के नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ आ रहा है। अब आप देख सकते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और जो एक्सप्रेशन आपके पास बचेगी वो स्टूडेंट ये इक्वेशन बचेगी, आपके पास बचेगा s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस दिस इज़ हाफ, जो 1/2 यहाँ पर 2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब होता है 1/2 एंड इट इज़ हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट दिस इज़ हाउ वी हैव अचीव्ड अवर गोल।
और यहाँ पर हमने ड्राइव कर ली है एक्सप्रेशन, सॉरी हमने ड्राइव कर ली है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जल्दी से अपने स्टेप्स को वापस से रिवाइज करेंगे ताकि ये क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले हमने टोटल डिस्टेंस निकाला क्योंकि बॉडी ने इस दफ़ा टोटल डिस्टेंस कवर किया है। टोटल डिस्टेंस बराबर होता है वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। वी एवरेज कब ली जाती है? जब हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और हमारी वेलोसिटीज में चेंज आता है। वी एवरेज इटसेल्फ किसके बराबर है? वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय 2। हमने वी एवरेज के फॉर्मूले को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। जैसे ही पुट किया आपने फर्स्ट इक्वेशन में तो आपका सेकेंड इक्वेशन जनरेट हो गई, दैट इज़ वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। देन आपने ये गैस किया कि इस पूरी एक्सप्रेशन में, सेकेंड इक्वेशन में वी एफ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है जो कि आपको नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सेकेंड इक्वेशन में वी एफ की कोई गुंजाइश नहीं, लिहाजा मैंने वी एफ को रिप्लेस करने के लिए सहारा लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, दैट इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। नाउ वी विल पुट वी आई प्लस ए टी ऑन द प्लेस ऑफ वी एफ, ठीक है, सो दैट इट विल बी रिप्लेस्ड। यहाँ पर देखें वी एफ को रिप्लेस करके मैंने वी आई प्लस ए टी रखा, वी आई प्लस वी आई 2 वी आई एंड तमाम चीज़ें सेम हैं। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, टी को बाहर जो कि कब से बाहर रह रहा था फॉर्मूले के, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया। टी मल्टीप्लाई विद वी आई बिकम्स वी आई टी, टी मल्टीप्लाई विद ए टी स्क्वायर, एंड देन लास्ट में एलसीएम ब्रेक किया और एलसीएम ब्रेक करने के नतीजे में हमारे पास सेकेंड इक्वेशन सामने आ गई। सो दिस इज़ स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और इसको समझें। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे पाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है सेकंड और थर्ड में से, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार बना दिया है ऑलरेडी, ठीक है। इसकी भी कंसिडरेशन एज सेम होगी जैसे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखते हैं कि बॉडी ऑफ मास m है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वी आई से वी एफ इन द इंटरवल ऑफ टी टाइम एंड वाइल कवरिंग डिस्टेंस s, यानी एक बॉडी ने डिस्टेंस s कवर किया है t टाइम के अंदर, ठीक है, और c टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी vi से vf हो गई है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है आपके पास a। नाउ द थिंग इज़ दैट वी हैव टू प्रूव नाउ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में a भी है, s भी है डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है। जो फैक्टर जो पैरामीटर नहीं है इसमें वो क्या है? टी नहीं है। यानी इस दफ़ा हमने टाइम को यहाँ से रिमूव करवाना है, रिप्लेस करवाना है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इस एक्सप्रेशन का आगाज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने इस एक्सप्रेशन का आगाज़ वहीं से किया है जहाँ से हमने सेकंड इक्वेशन किया था कि वी नो दैट द टोटल डिस्टेंस इज़ गिवन एज, टोटल डिस्टेंस बराबर होता है वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि हमें s चाहिए अपनी इक्वेशन में, इसलिए मैंने s से स्टार्ट किया, s इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आप फिर से कहेंगे कि इसको इक्वेशन 1 कह दें और आपको पता चला कि एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया अपने पास, आपने कहा ये हम सेव कर लेते हैं। किसका फॉर्मूला ये? वी एवरेज का। इसको आप कहते हैं स्मॉल ए, इक्वेशन का नाम देने के लिए मैंने इसको स्मॉल ए कह दिया है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मेरी मेन इक्वेशन वो है, मैंने इसमें आखिर में पुट करना होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आई है वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में मैंने टाइम को नहीं छेड़ा था, टाइम को मैं एंड तक लेके गया था और मैंने मल्टीप्लाई करवाया था क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हमें टाइम की नीड होती है। वहाँ पे इक्वेशन बनती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहाँ पे टाइम की नीड थी इसलिए मैंने टाइम को नहीं रिप्लेस किया किसी चीज़ से। लेकिन थर्ड इक्वेशन में मुझे कहीं टाइम नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा मैं टाइम को भी रिप्लेस करूँगा। एंड हाउ, कैसे मैं टाइम को रिप्लेस करूँगा? ये हम करेंगे बाय यूज़ ऑफ, आप दो चीज़ों से कर सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं आप, या आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक में हमने ये काम किया एवरेज वेलोसिटी का, देन हम कर रहे हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे? टाइम टी निकालेंगे। आइए निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होती है स्टूडेंट? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमें चाहिए टाइम, तो टाइम को सेपरेट करने के लिए पहले मुझे वी आई को वहाँ भेजना पड़ेगा माइनस में। तो देखें वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू ए टी।
अब आप देखें टाइम को अलग करना है तो आप ए मल्टीप्लाई है नीचे डिवाइड करेंगे। इस तरह टाइम का फॉर्मूला आपके सामने आ गया वी.एफ माइनस वी.आई डिवाइडेड बाय ए विच इज़ एक्सेलरेशन। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर हम दो ए और बी दो एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। एक हमने वी एवरेज भी निकाल लिया, हमने टाइम भी निकाल लिया, ताकि हम दोनों वैल्यू को एक साथ जब पुट करेंगे इसमें और जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास हमारी इक्वेशन बन जाएगी। आइए पुट करते हैं। पुट इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। आइए पुट इक्वेशन ए एंड बी इन 1। आइए हम पुट करते हैं इसको। जैसे ही हम 1 में पुट करेंगे ए और बी को तो आपके सामने एक एक्सप्रेशन ऐसी बनेगी, S इज़ इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट ये वी एवरेज है, वी एवरेज, क्या मैं वी एवरेज की जगह लिख सकता हूँ वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। देखें कहाँ से पता चला मुझे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए कहती है कि वी एवरेज बराबर होता है वी एफ प्लस वी आई करें या वी आई प्लस वी एफ करें, बात एक ही है, दोनों वेलोसिटीज प्लस हो रही हैं, लिहाजा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, अब है हमारे पास टाइम। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास टाइम है और टाइम में क्या पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर बी। बी इक्वेशन देखें तो टाइम की वैल्यू आएगी आपके पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होने वाली है, आप देखते रहें। यहाँ तक आने के बाद आप डिनोमिनेटर को देखें क्या आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस बिकम 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a बिकम 2a। एंड अगर आप ऊपर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर एक फॉर्मूला बंद हो रहा है यहाँ पर मैथ्स का, वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई। इट मीन्स फॉर्मूला ये और लग सकता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, इट विल गिव यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ये फॉर्मूला है मैथ्स का, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का, ठीक है, ये आप यहाँ लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं a आपके पास क्या है, a आपके पास वी एफ है और b आपके पास वी आई है, तो a प्लस बी a माइनस बी विल गिव यू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल गेट s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 2a। कैसे हो गया स्टूडेंट ये 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a, v प्लस वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई बिकम्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप आपका 2a यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे और आपके पास आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी विच इज़ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर एंड हैंस इट इज़ ड्राइव्ड। यहाँ हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया है स्टूडेंट। इनमें से कोई एक लाजमी आपके एग्ज़ाम में आएगी, तो गेट रेडी फॉर दैट और इसको अच्छे से रिवाइज़ करें, आप समझने की कोशिश करें। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए हम यही टॉपिक लेके आए थे आपके लिए, जिसमें हमने 3 इक्वेशन और मोशंस को ड्राइव किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।